बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर साद सलमान आपको आज के फिजिक्स के सेकंड ईयर के लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज के लेक्चर में आपको मौका मिलेगा कि आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के बारे में और उसकी यूनिट फैरेड के बारे में जान सकें। फर्ज करें कि हमारे पास दो मेटालिक प्लेट्स हैं जिनको हमने आपस में पैरेलल रख लिया और फिलहाल हम ये अज्यूम करते हैं कि इनके दरमियान कोई मीडियम नहीं है, यानी कि वैक्यूम है, और हम एक सेल को इन दोनों के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जिस प्लेट से कनेक्ट करेंगे उस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल जिस प्लेट से कनेक्ट करेंगे उस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। फर्ज करें कि हमने जिस सेल से इसको कनेक्ट किया उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो वो प्रोवाइड करा था वो था V। जैसे नॉर्मली इस तरह के छोटे सेल्स का 1.5 वोल्ट लिखा होता है, तो वही उनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों टर्मिनल्स के दरमियान। और हम ये कहते हैं कि इस कैपेसिटर पे चार्ज Q स्टोर हो गया। Q की यूनिट आपको पता है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्स में। अगर चार्ज Q स्टोर हुआ है वो 1 कूलम 2 कूलम जो भी वैल्यू उसकी हुई, तो अगर वो Q चार्ज है तो पॉजिटिव Q चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे स्टोर होगा और नेगेटिव Q चार्ज नेगेटिव प्लेट पे स्टोर होगा। जो पॉजिटिव प्लेट है उसको हम कहते हैं कि ये हायर पोटेंशियल पे है और जो नेगेटिव प्लेट है उसको हम कहते हैं कि वो लोअर पोटेंशियल पे है। और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि दोनों प्लेट्स के दरमियान होगी उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी, यानी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और उसकी वजह ये होती है कि हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को स्टैंडर्ड लिया होता है जो फील्ड में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। बहरहाल अभी हमारा मकसद ये था कि हम ये समझ सकें कि ये पैरेलल प्लेट्स चार्ज को स्टोर कर लेती हैं। अब जितना चार्ज भी इस पे स्टोर हुआ Q, वो डिपेंड करता है उस सेल के पे कि उसने कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। फर्ज करें कि यही प्लेट्स अगर हम किसी बड़े सेल या बड़ी बैटरी से कनेक्ट कर देते तो इस पे ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाता। इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे फर्ज करें चार्ज क्यू स्टोर हो रहा है, मैं यहाँ पे बड़ा क्यू लिख देता हूँ, पॉजिटिव कैपिटल पॉजिटिव क्यू और यहाँ पे नेगेटिव क्यू। बड़ा लिखने का मतलब है कि ज्यादा चार्ज स्टोर हो गया। बारह हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी चार्ज स्टोर होगा वो V पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पे। और आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है तो हम उसको इक्वल टू में कन्वर्ट करके एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ले आते हैं। यहाँ पे C जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के तौर पे आया है, इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और इस C को फिर मैं लिख सकता हूं C इज इक्वल टू Q बाय V। जो बात अभी तक हमने की उसका खुलासा क्या है कि हमने इन पैरेलल प्लेट्स को कनेक्ट कर लिया एक सेल के साथ या एक बैटरी के साथ।
सेल या बैटरी में क्या फर्क होता है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन बहरहाल हमने किसी ऐसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जो उसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है, और पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों प्लेट्स पर भी आ जाएगा। जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या सेल के साथ कनेक्टेड है, उस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या सेल से कनेक्टेड है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हमने ये कहा कि जितना भी चार्ज आ रहा है, अगर छोटे सेल या बैटरी से कनेक्ट किए तो कम चार्ज आएगा, और जैसे यहाँ पे हमने देखा कि बड़े सेल या बड़ी बैटरी से कनेक्ट किया तो ज्यादा चार्ज आ जाएगा। उसको हमने कैपिटल क्यू ही लिखा, लेकिन जरा क्यू को बड़ा करके लिख दिया ताकि पता चले कि ज्यादा चार्ज आ गया। अब ये सी जो है जिसको हम कह रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ये किसी भी कैपेसिटर की सलाहियत है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर लेता है। किसी भी कैपेसिटर की सलाहियत, कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। अब आपको ये पता है कि जो Q है यानी कि चार्ज, इसकी यूनिट कूलम्स में होती है, तो मैं लिख देता हूं 1 कूलम, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है उसका वोल्ट्स में होता है यूनिट। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की ऐसा यूनिट होती है फैरेड। यानी कि अब मैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड है अगर किसी बैटरी या सेल जो कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है उसको, उसकी वजह से 1 कूलम चार्ज उस पे स्टोर हो जाए। अब कहने को तो 1 कूलम चार्ज कहना तो आसान है, 1 वोल्ट से स्टोर हो जाए, लेकिन असल में ये बहुत बड़ी वैल्यू है जिसका अंदाजा हम अभी लगाते हैं। ये दो प्लेट्स जो कि पैरेलल थी, जिन्होंने चार्ज स्टोर कर लिया, जो चार्ज को स्टोर करने के काम आती है, और आगे हम देखेंगे कि ये हम उसको कहते हैं कि ये एनर्जी भी स्टोर कर रहे हैं। इनको हम कहते हैं कि ये कैपेसिटर। ये दो पैरेलल प्लेट्स जो हैं इनका कॉम्बिनेशन कैपेसिटर है, इसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कहते हैं। और इसकी जो कैपेसिटेंस होती है, जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं कि एक रेजिस्टर होता है, उसकी रेजिस्टेंस होती है। इसी तरह कैपेसिटर एक फिजिकल डिवाइस है जिसकी सलाहियत को हम कैपेसिटेंस कहते हैं, उसकी एसआई यूनिट फैरेड। जिस तरह से हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस का एक सिंबल होता है, उसी तरह कैपेसिटर का भी एक सिंबल है। जब हम पेपर पे या बोर्ड पे हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जैसे अब ये सर्किट आपके सामने बना हुआ है जिसमें एक सेल के साथ या बैटरी के साथ कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो बैटरी या फिलहाल जो सेल का सिंबल है वो तो हम ऐसे बनाते हैं कि एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करती है, छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल। और कैपेसिटर को भी हम इस तरह बनाते हैं कि दो लाइंस होती हैं लेकिन उनमें बड़ी छोटी कोई लाइन, दोनों की लेंथ इक्वल होती है। और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो कैपेसिटर को बनाने के दो तरीके हैं। अगर हमारे पास एक फिक्स्ड कैपेसिटर है, उसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। कैपेसिटर्स को हम इस तरह से भी ड्रॉ करते हैं। नॉर्मली पोलराइज्ड कैपेसिटर के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं कि एक कर्व लाइन और एक स्ट्रेट लाइन। ये कैपेसिटर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, हम आप डिस्कस भी करते हैं आगे आगे जाके। ये पॉजिटिव इसकी प्लेट हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा कैपेसिटर है जो वेरिएबल कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटेंस हम चेंज भी कर सकते हैं, तो उसमें फिर हम एक ऐसा एरो लगा देते हैं साथ। फिर हमने एक बात अभी की कि बैटरी और सेल में क्या फर्क है। वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि सेल जो है वो सिंगल यूनिट होता है। फर्ज करें कि हमारे पास ये 4 सेल्स हैं और हम इन चारों सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, ये नेगेटिव है।
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। हम ये कहते हैं कि इन सेल्स को हमने किसी बॉक्स में रख लिया, इस पहले वाले सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक तार बाहर निकाल दी, इसका नेगेटिव टर्मिनल नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, फिर इसका नेगेटिव नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इसका नेगेटिव नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और लास्ट सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल था उससे एक तार हमने बाहर निकाला। अब ये ओवरऑल एक बैटरी बन गई जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये एक नेगेटिव टर्मिनल। और आमतौर पे ये वाले सेल्स आमतौर पे 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है, ये वाला। तो जब हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास एक बैटरी आ गई जो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6 वोल्ट की बैटरी। जैसे आपने गाड़ी की बैटरी देखी होगी कि उसमें दो 2 वोल्ट्स के 6 सेल्स होते हैं, तो वो 12 वोल्ट की बैटरी होती है। तो नॉर्मली जब हम सेल का सिंबल बनाते हैं पेपर पे, तो सेल को नॉर्मली हम ऐसा बनाते हैं और बैटरी को आमतौर पे हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल हम सेल के या बैटरी के, हमारा मकसद ये है कि एक ऐसी सोर्स जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है। कैपेसिटर्स आपको डेली एवरीडे लाइफ में बहुत सारी जगहों पे आप मिलते होंगे। आप अपनी बचपन में भी देखा होगा, आपके कोई टॉयज या कोई टॉय कार अगर टूटे तो उसमें से जो सर्किट बोर्ड निकलता है उसमें बहुत सारे कैपेसिटर्स हिस्सा के लगे होते हैं। अब ये देखिए कि ये जो आपके सामने कैपेसिटर्स हैं, इन सब पे इनकी कैपेसिटेंस लिखी हुई होती है। इस वक्त सबसे बड़ा कैपेसिटर जो मुझे नजर आ रहा है वो ये वाला है, ब्लू वाला, और इसकी कैपेसिटेंस भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और इसके ऊपर लिखा हुआ है 4700 माइक्रोफेरेड, और इसका साइज इनमें सबसे बड़ा है। माइक्रोफेरेड का मतलब क्या है? 4700 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ फेरेड। और आप अगर कोई सर्किट बोर्ड वगैरह देखें तो उसमें कोई बहुत कम होता है कि इतना बड़ा कोई कैपेसिटर लगा हुआ, छोटे कैपेसिटर ज्यादा लगे होते हैं। तो इसका मतलब है कि फेरेड तो बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस। नॉर्मली हम कैपेसिटर्स को माइक्रोफेरेड में भी लेते हैं, जैसे 1 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फेरेड। हम इनको नैनोफेरेड में भी लेते हैं, 1 नैनोफेरेड इज इक्वल टू 10⁻⁹ फेरेड। और पिकोफेरेड में भी लेते हैं, 1 पिकोफेरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फेरेड। तो इसका मतलब फेरेड जो है, जिसको हमने कहा था कि 1 फेरेड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, वो तो बहुत बड़ी यूनिट है। और अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हैं कि फेरेड कितना बड़ा होता है, ये आपके सामने एक 1 फेरेड का कैपेसिटर है। ये अगर आप देखें तो इस पे ये 1 फेरेड लिखा भी है, ठीक है। ये कैपेसिटर है 1 फेरेड का। अब हमें कैसे अंदाजा होगा कि इसका साइज कितना होता है? तो इसका साइज तकरीबन 1.5 लीटर की वाटर बॉटल जितना होता है, तकरीबन। तो इतना बड़ा कैपेसिटर तो हमने कहीं एवरीडे लाइफ में कहीं यूज होते नहीं देखा। छोटे कैपेसिटर्स ही हम यूज करते हैं। तो फेरेड ऐसा यूनिट है तो सही, लेकिन ये यूज बहुत कम होती है, ज्यादा इसकी छोटी यूनिट्स ही यूज होती है। हाँ, अब ये आपके सिलेबस में है तो नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि अब हम सुपर कैपेसिटर्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। सुपर कैपेसिटर्स का साइज बहुत छोटा होता है। ये जो कैपेसिटर, सुपर कैपेसिटर आपको नजर आ रहे हैं, ये आप हाथ में पकड़ सकते हैं आराम से। और इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है 3000 फेरेड। अब आप अंदाजा लगाएं कि जैसे आप पुराने जमाने में सीडीज होती थी, वो मेरे ख्याल है 250 GB MB की होती थी, अब टेराबाइट्स में छोटी छोटी डिस्क आ गई हैं। उसी तरह एक 1.5 लीटर बॉटल के साइज का 1 फेरेड कैपेसिटर था, और सुपर कैपेसिटर में इसका 3000 टाइम्स कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर इतना छोटे साइज का है। अब ये यूज कहाँ पे होते हैं? आहिस्ता आहिस्ता अब रिसर्चेस चल रही हैं कि बजाय इसके कि हम बैटरीज, बड़ी बड़ी बैटरीज यूज करें या बड़े बड़े सेल्स यूज करें, बड़ी उनकी जगह हम सुपर कैपेसिटर्स को यूज कर लिया करें।
कि वो भी जो चार्ज ही स्टोर कर रहे हैं, चार्ज स्टोर करके वो चार्ज हमें वापस भी कर देते हैं। छोटे कैपेसिटर्स का तो ये होता है कि चार्ज हमें जल्दी वापस कर देते हैं, जो हमें इतनी हमने अगर उससे कोई बल्ब ऑन करना है तो जल्दी बल्ब ऑन होकर ऑफ हो जाएगा। हमें ज्यादा कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर चाहिए था, तो सुपर कैपेसिटर से ये मसला हल हो गया कि बैटरीज अगर हम यूज करें तो वो बहुत भारी होती है, बहुत बड़े साइज की होती है। सुपर कैपेसिटर्स बहुत लाइट होते हैं और बहुत छोटे साइज के होते हैं। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सी जगहों पे कैपेसिटर को यूज होता देखा होगा। एक बहुत कॉमन कैपेसिटर है, जब आपके घर में पंखे में कोई मसला वगैरह हो जाए तो आप लोग उसका इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, वो आपका कैपेसिटर चेंज कर देता है, या खुद ही कैपेसिटर निकाल के आप अक्सर घर में खुद भी चेंज कर लेते हैं। नॉर्मली नॉर्मली ये वाला कैपेसिटर यूज होता है, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि 3.5 माइक्रोफैरेड लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? 3.5 इंटू 10 raised to the power -6 फैरेड। नॉर्म ये जो फैंस होते हैं इनके अंदर एक कैपेसिटर रन मोटर होती है, जिसको चलाने के लिए ये कैपेसिटर यूज होता है। मुख्तलिफ टाइप से कैपेसिटर्स आपको अपनी एवरीडे लाइफ में मुख्तलिफ जगहों पे नजर आएंगे। जैसे ये एक एनर्जी सेवर है, जो टूटा उसको खोल के देखा तो उसमें दो मुख्तलिफ किस्म के कैपेसिटर्स लगे। ये जो रेड कलर का कैपेसिटर लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। और जो ये ग्रीन कलर का कैपेसिटर आपको नजर आ रहा है, ये पॉलिएस्टर कैपेसिटर है। जब आप साइंसेस पढ़ते हैं तो इस आपको चीजों को असल में देख के उनकी निशानदेही करना भी आना चाहिए। जैसे बाकी चीजों की भी निशानदेही हुई भी है ना, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांजिस्टर है, रेजिस्टर है। तो इसी तरह कैपेसिटर आप पढ़ें तो आपको असल कैपेसिटर देख के भी अंदाजा हो जाना चाहिए ये कौन सा कैपेसिटर है। डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर्स इस तरह आपको मिलेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में, जिनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं। मेट्रिक में भी आपने फिजिक्स में कैपेसिटर्स डिफरेंट तरह के पढ़े होंगे। इनमें फर्क इनकी साख्त का होता है कि कैसे बनाए गए हैं, लेंथ का होता है। और इन जो लेंथ डिस्टेंस, जो लेंथ हम मैं कह रहा हूँ, जो दो प्लेट्स हैं उनके दरमियान जो भी डिस्टेंस है, अगर ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं तो इनके दरमियान जो भी डिस्टेंस होगा मैं इसको चलें डी कह देता हूँ। इसी तरह एरिया, जो एक्सपोज्ड एरिया ऑफ प्लेट्स है उसको ए कह देते हैं। इसी तरह मैं बीच में मीडियम कौन सा यूज कर रहा हूँ। अभी जो हमने किया था उसमें तो हमने वैक्यूम कंसिडर किया था कि कोई मीडियम नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई भी मीडियम रखता हूँ वैक्यूम के अलावा, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। वो आप आगे जाके अगले टॉपिक्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कैसे डिपेंड करती है किसी भी। हम आगे जाके आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन एनी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। यानी कि कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की, वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ प्लेट्स पे, जो एक्सपोज्ड एरिया है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स में कि कितनी दूर दूर है, और परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, जो भी मीडियम आप यूज कर रहे हैं उस। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कैपेसिटर्स को आपस में फर्क करती है। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हैं, ये आपने मैट्रिक में देखे होंगे। पेपर कैपेसिटर, पॉलिएस्टर कैपेसिटर, मीका कैपेसिटर, इनके मुख्त और वगैरह वगैरह, सिरेमिक कैपेसिटर, इनके डिफरेंट यूजेस हैं। और बुनियादी फर्क इनकी साख्त में ही है। इनमें कौन सा जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम यूज किया गया है, लेंथ ऑफ प्लेट्स क्या रखी गई है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स क्या रखा गया है, एक्सपोज एरिया प्लेट्स क्या रखी गई है, वगैरह वगैरह। और बुनियादी मकसद इन सब का ये है कि ये चार्ज को स्टोर करते हैं। और चूंकि चार्ज को स्टोर कर रहे हैं तो आगे जाके आप देखेंगे कि हम ये कहते हैं कि ये एनर्जी को भी स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, और वो आप फॉर्मूला पढ़ेंगे
आगे जाके एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV² कि कितनी कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, उसको क्या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया गया है, तो ये जूल्स में एनर्जी आ जाती है और वो एनर्जी आप कैपेसिटर स्टोर कर लेता है और आपको मुनासिब वक्त पे वापस भी कर देता है। और वही हमने देखा ना कि कैपेसिटर्स अब सुपर कैपेसिटर्स पे रिसर्च चल रही है कि हम सुपर कैपेसिटर्स को यूज करके बैटरीज की जगह यूज कर लें, क्योंकि उनका साइज भी छोटा है, इनकी वजन भी बहुत कम है। अजीज तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक ना सिर्फ आपको समझ आया होगा, बल्कि दिलचस्प भी लगा होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।